डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे रेखाओं का वर्गीकरण। इससे पहले हमने पढ़ा था ईडी में यूज़ होने वाली रेखा, है ना, उनका यूज़ कहाँ पे किया जाता है, किस टाइप से यूज़ होती है ना। अब हम पढ़ेंगे रेखाओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ लाइन। पहली वाली रेखा कौन सी होती है अपनी? वस्तु रेखा, है ना। वस्तु रेखा का उपयोग कहाँ करते हैं अपन? बाहरी सीमा रेखा या बाहरी दिखाई देने वाले किनारों में इसका यूज़ किया जाता है ना। बाहर की साइड से जो किनारे दिखाई जाते हैं या जो रेखा दिखाई जाती है या बाहरी सीमा दिखाई जाती है, उस कंडीशन में काय का यूज़ करते हैं अपन? वस्तु रेखा का यूज़ करते हैं। इस रेखा को क्या बोलते हैं? आउटलाइन भी बोल सकते हैं, ये आउटलाइन के नाम से भी ये जानी जाती है। यह किसी वस्तु के आरेखन में मुख्य भूमिका निभाती है। मतलब क्या है, ये ड्राइंग को बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है या मुख्य भूमिका निभाती है। ड्राइंग बनाते समय इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि इस लाइन को इस प्रकार से बनाया जाता है कि ड्राइंग आकर्षित लगे। मतलब इस लाइन को ऐसा मोटा टाइप से या डार्क टाइप से बनाया जाता है जिससे वो ड्राइंग आकर्षित लगे और हाईलाइट होने लगे, है ना। फिर दूसरी वाली कौन सी आती है अपनी? निर्माण रेखा, है ना। निर्माण रेखा को क्या बोल सकते हैं अपन? B1 प्रकार की रेखा या निर्माण रेखा। निर्माण रेखा का प्रयोग किसी वस्तु की प्रारंभिक रचना करते समय किया जाता है। मतलब स्टार्टिंग में हम किसी ड्राइंग को बनाते हैं, उस टाइम पे इस रेखा का क्या यूज़ किया जाता है। इस रेखा को अधिक दबाव से नहीं बनाना चाहिए, मतलब अधिक डार्क नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि इसको कार्य के पश्चात कभी कभी मिटाने की आवश्यकता भी होती है। इस रेखा को क्या बोलते हैं? इस रेखा का यूज़ कहाँ कर सकते हैं अपन? सेक्शनिंग के लिए कर सकते हैं, मतलब कहीं पे हल्का सा डार्क करने के लिए भी इस रेखा का यूज़ किया जाता है ना। फिर तीसरी क्या आती है अपनी? वीमा रेखा, है ना। वीमा रेखा को क्या बोल सकते हैं अपन? B2 प्रकार की रेखा। वीमा रेखा को क्या बोल सकते हैं अपन? B2 प्रकार की रेखा। इस रेखा का प्रयोग क्या करते हैं अपन? इस रेखा का प्रयोग वस्तु की माप दिखाने हेतु किया जाता है। मतलब अगर मान सकते हैं अपन, वीमा रेखा का यूज़ कहाँ किया जाता है अपन को? किसी वस्तु की माप दिखाने के लिए। मतलब मान सकते हैं अपन यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है, मानो 10 सेंटीमीटर, है ना। ये कितनी है अपनी? 10 सेंटीमीटर। तो ये जो रेखा है ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी बता रही है। ये रेखा, इसमें एरो हेड बने हुए हैं। ये जो दूरी बता रही है इस रेखा को क्या बोलेंगे अपन? वीमा रेखा, है ना। ये जो रेखा है ये मानो एक घर का एक रूम है ना, इस टाइप से ये क्या है? एक रूम है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है अपनी? 10 सेंटीमीटर। तो ये जो रेखा है ये इसकी दूरी बता रही है, इसको क्या बोलेंगे अपन? वीमा रेखा बोलते हैं, है ना। इस रेखा को एक लंबी रेखा के दोनों किनारों पर तीर बनाते हुए इसकी प्रोजेक्शन रेखा खींचकर बनाया जाता है। मतलब क्या करते हैं अपन? इस रेखा को क्या करते हैं अपन? दोनों किनारों पर एक लंबी लाइन खींच लेते हैं इस टाइप से, ऐसी, और उसके बीच में क्या करते हैं अपन? एरो हेड बना देते हैं। इसका मतलब ये है यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? स्थिर है। यहाँ ना ही वो इस साइड बढ़ सकती है और ना ही वो इस साइड बढ़ सकती है ना। इस रेखा का यूज़ कहाँ किया जाता है अपन को? किसी भाग की माप बताने के लिए वीमा रेखा का यूज़ किया जाता है ना। ISI निर्देश अनुसार रेखा की माप इस रेखा के ऊपर लिखी जाती है। मतलब इसकी जो माप लिखी जाती है हमेशा कहाँ लिखते हैं अपन? ऊपर की साइड लिखते हैं, नीचे की साइड नहीं लिखा जाता है ना। अब हम कौन सी रेखा पढ़ेंगे? विस्तार रेखा या एक्सटेंशन लाइन। इसको क्या बोलते हैं अपन? B3 प्रकार की रेखा, है ना। इन रेखाओं का प्रयोग विमाओं के प्रदर्शन करने हेतु किया जाता है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में आरेखन बनाने के पश्चात इसके प्रत्येक भाग की माप को निरूपित करते समय इन रेखाओं का यूज़ किया जाता है। मतलब ये जो अपन ने बनाई है ये कौन सी लाइन है अपनी? वीमा रेखा, है ना। इस टाइप से यहाँ से यहाँ तक जो बनी है ये लाइन है, कौन सी अपनी? वीमा रेखा। एक्सटेंशन लाइन क्या होती है? इनको, ये वाली लाइन को क्या बोलते हैं अपन? एक्सटेंशन लाइन बोलते हैं ना। जो वीमा रेखा को नियंत्रित करती है ना, उस लाइन को क्या बोलेंगे, या उसको स्टॉप करती है, उस लाइन को क्या बोलते हैं अपन? एक्सटेंशन लाइन या विस्तार रेखा बोलते हैं। फिर अपनी पाँचवीं क्या आती है? लीडर लाइन। लीडर लाइन को क्या बोल सकते हैं अपन? B4 प्रकार की रेखा। इस रेखा का प्रयोग विमांकन करते समय किया जाता है। यह अधिकतर त्रिज्या व्यास की विमाओं में प्रयोग की जाती है। इसे निम्न प्रकार से अपन परिभाषित कर सकते हैं। इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं अपन? कोई सर्कल है, समझ लो ये वाला सर्कल है, तो उसका केंद्र दर्शाने के लिए अपन काय का यूज़ करेंगे? लीडर लाइन का यूज़ किया जाता है। और किसी वृत्त आदि को दर्शाने के लिए भी कौन सी रेखा का यूज़ करेंगे अपन? लीडर लाइन का। इस टाइप से लीडर लाइन का यूज़ करते हैं ना।
लीडर लाइन का यूज़ वहाँ भी किया जाता है जहाँ छोटा स्पेस होता है, अपन अपनी मेजिंग नहीं लिख पाते हैं, तो इस जगह से वो स्पेस को उठाकर अपन दूसरी जगह उसकी मेजरिंग कर सकते हैं। फिर सिक्स वाली कौन सी आती है अपनी? सेक्शन लाइन, है ना। सेक्शन लाइन को क्या बोल सकते हैं अपन? B5 प्रकार की रेखा। इस रेखा का प्रयोग किसी वस्तु के कटे हुए भाग को दर्शाने के लिए किया जाता है। मतलब जो कटे हुए भाग रहते हैं उनको दिखाने के लिए इस रेखा का यूज़ अपन करते हैं ना। ये रेखाएं तिरछी और एक दूसरे के समांतर होती है ना। ये कैसी होती हैं? तिरछी भी होती हैं और एक दूसरे के समांतर भी होती हैं। ये क्या होता है इसका यूज़? ये कैसी होती है? तिरछी टाइप से भी होती है, इस टाइप से तिरछी, और समांतर, मतलब इन दोनों के बीच जो गैप बने वो क्या हो? समान अंतर से हो। ये सेम और ये भी सेम, सब इन दोनों के बीच का जो गैप बनना चाहिए वो हमेशा क्या होना चाहिए? समान अंतर से होना चाहिए, है ना। और तिरछी भी बन सकती हैं। इनके बीच कितने डिग्री का कोण बनता है? 45 डिग्री का। इनका जो झुकाव होता है वो कितने डिग्री का होता है अपना? 45 डिग्री का। क्योंकि अगर अपन इस टाइप से बनाते हैं तो ये कितने डिग्री का बनेगा अपना? 90 डिग्री कोण बनता है। तो इस टाइप से ये जो तिरछी बनती हैं या समांतर बनती हैं तो इनके बीच का जो झुकाव होता है या जो क्षैतिज तल से झुकाव माना जा सकता है, इसका कितना होता है? वो 45 डिग्री होता है। इसकी लगभग इसकी जो सेक्शन लाइन होती है उसकी लगभग मोटाई कितनी होती है? 0.7 mm या 0.7 mm से अधिक होती है ना। लगभग इसकी मोटाई कितनी होगी? 0.7 mm या 0.7 mm से अधिक होती है ना। इस लाइन का दूसरा नाम भी होता है, इसको क्या बोलते हैं अपन? हैचिंग लाइन भी बोल सकते हैं ना। फिर क्या आती है अपनी? लघुखंड रेखा। लघुखंड रेखा को क्या बोलते हैं अपन? C प्रकार की रेखा, है ना। इसका यूज़ कहाँ किया जाता है? किसी पुर्जे के खंड को प्रदर्शित करने के लिए इस रेखा का यूज़ किया जाता है। मतलब किसी पुर्जे के भाग को या उसके खंड को प्रदर्शित करने के लिए क्या का यूज़ किया जाता है? लघुखंड रेखा का यूज़ किया जाता है। किसी फ्लैट पुर्जे की कटिंग, मतलब किसी वस्तु से कटा हुआ पुर्जा रहती है उसकी कटिंग में यह रेखा जिगजैग के रूप में बनाई जाती है। जिगजैग के रूप में मतलब इस टाइप से क्या है? ये बनी हुई होती है। इस टाइप से क्या है? ये बनी हुई होती है। फिर इस रेखा का प्रयोग करने से ड्राइंग में स्थान और समय की बचत होती है। मतलब अपन किसी भी इसका कटा हुआ भाग बताते हैं या कटा हुआ भाग बनाते हैं तो अपन को बहुत टाइम लगता है, तो अपन क्या करते हैं? इसको हल्का से ऐसे तिरछा या जिगजैग के रूप में उस भाग को प्रदर्शित कर देते हैं, जिससे हमें समय की बचत होती है ना। अब हम 8वीं पढ़ते हैं, दीर्घखंड रेखा या D प्रकार की रेखा। इस रेखा का प्रयोग किसी वस्तु के लंबे भाग को कम स्थान में प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। जैसे अपन को बहुत बड़े स्पेस को शो करना है, जैसे मानो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 20 सेंटीमीटर है ना, और अपन को इस छोटे से स्पेस में इस दूरी को बताना है, तो अपन क्या कर सकते हैं? इसको एक जिगजैग या ऐसे दीर्घखंड रेखा के रूप में इसको अपन यहाँ से यहाँ तक बता सकते हो। यहाँ क्या लिख सकते हैं अपन? 20 सेंटीमीटर। तो इस टाइप से बहुत बड़ी स्पेस को किसी छोटे से स्पेस में बताने के लिए किस रेखा का यूज़ करते हैं अपन? दीर्घखंड रेखा का यूज़ करते हैं ना। फिर अर्थात किसी वस्तु के भाग को रेखा के रूप में पूरा ना बनाकर उसको बीच में भाग में नियमित अंतराल से मुक्त हस्त द्वारा जिगजैग के रूप में अपन बना सकते हैं। मतलब कैसा? इस टाइप से कि उस रेखा को पूरा ना बना के उसमें जिगजैग के रूप में अपन उस रेखा को क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं, जिससे अपनी वो स्थान की बचत होती है, या अपन को स्थान ना हो तो उस जगह पर इसका अपन यूज़ कर सकते हैं। फिर क्या आती है अपनी अदृश्य रेखा। अदृश्य रेखा को क्या बोलते हैं अपन? हिडन लाइन, या बोल सकते हैं E तथा F प्रकार की रेखा, है ना। इस रेखा का प्रयोग किसी वस्तु के छुपे हुए भाग को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। इस रेखा का यूज़ कहाँ करते हैं अपन? जैसे कहीं खिड़की दरवाज़ा हो, उस दीवार पर उस छुपे हुए भाग को प्रदर्शित करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? हिडन लाइन का या E तथा F प्रकार की रेखा का यूज़ करते हैं ना। इसके जो इस टाइप से बनती है, ये डैश के रूप में ऐसी डैश के रूप में बनती है ये। तो ये जो डैश होते हैं वो कितने mm के हो सकते हैं? 2 या 3 mm की रिक्त, मतलब इन दोनों के बीच का जो गैप है वो कितना हो सकता है? 2 या 3 mm का गैप रखते हैं इनके डैशों के बीच में, है ना। ये डैश जो होते हैं मुख्य डैश से कैसे होते हैं? 60% पतले होते हैं। मतलब जो मुख्य लाइन होती है ये वाली अपनी, उस लाइन से कितने पतले होते हैं? 60% पतले। ये जो मुख्य लाइन होगी अपनी इस टाइप से, उस लाइन से ये डैश जो होंगे वो कितने होंगे? 60% पतले होते हैं।
फिर क्या आती है अपनी केंद्र रेखा। केंद्र रेखा को क्या बोलते हैं अपन, जीवन प्रकार की रेखा, है ना। किसी वस्तु के मध्य भाग को प्रदर्शित करने के लिए उस वस्तु के केंद्र से होती हुई एक रेखा खींची जाती है ना। मतलब ये अपन ने मान लिया क्या है, ये गोला है ना। अब ये इसका केंद्र है, इससे इस साइड से जो निकलती है, इस टाइप से जो रेखाएं निकलती है उसको क्या बोलते हैं अपन, केंद्र रेखा या जीवन प्रकार की रेखा बोलते हैं, जो किसी वस्तु का केंद्र या उसके मध्य भाग को बताती है। ये क्या करती है, किसी वस्तु या उस वस्तु के या किसी सर्कल के केंद्र को प्रदर्शित करती है। सेंट्रल लाइन या जीवन प्रकार की रेखा, है ना। इन रेखाओं को खींचने में डैश का प्रयोग किया जाता है। जैसे अपन लोगों ने इनको खींचने में क्या किया है, इस टाइप से अपन ने एक सर्कल बनाया है, उसका सेंटर लिया और डैश का प्रयोग किया है, ऐसा है ना। इन रेखाओं को खींचने के लिए किसका यूज़ करते हैं अपन, डैश का यूज़ करते हैं ना। इन रेखा बनाने के लिए 6:1 और 4:1 के अनुपात में डैश बनाए जाते हैं। डैश के मध्य रिक्त स्थान समान रखा जाता है। मतलब जो डैश होते हैं उनके मध्य का जो गैप है वो कैसा रखा जाता है, हमेशा समान रखा जाता है। फिर अपन पढ़ते हैं 11, है ना। कर्तन समतल रेखा, इसको कितनी कैसे बोलते हैं अपन, जीवन प्रकार की रेखा बोल सकते हैं। किसी भाग की सेक्शनिंग करने हेतु इस रेखा का प्रयोग किया जाता है। किसी भाग की सेक्शनिंग करने हेतु मतलब उसको इस टाइप से करने हेतु किस रेखा का यूज़ किया जाता है अपन को, कर्तन समतल रेखा का या H1 प्रकार की रेखा का यूज़ किया जाता है। इस रेखा की मोटाई केंद्र रेखा से क्या होती है, अधिक होती है ना। इन रेखाओं के किनारे डैश की मोटाई भी मध्य होती है। मतलब ये रेखा कैसी होती है, किनारों पे क्या होती है, मोटी होती है, और अंदर जो डैश बने होते हैं वो किनारों की अपेक्षा क्या होते हैं, हल्के से पतले होते हैं ना। अब हम पढ़ते हैं श्रृंखलित मोटी या चैन थिन लाइन, इसको क्या बोलते हैं अपन, जीवन प्रकार की रेखा। श्रृंखलित मोटी, चैन थिन लाइन या जे प्रकार की रेखा। इन रेखाओं का प्रयोग सतह की विशेषता को दर्शाने के लिए किया जाता है। मतलब बाहरी सतह की जो विशेषता होती है या जो अच्छी क्वालिटी होती है उसको दर्शाने के लिए इस रेखा का यूज़ किया जाता है। ये रेखाएं मोटी एवं श्रृंखलित खींची जाती हैं। कैसी होती हैं, ये मोटी होती हैं और श्रृंखलित मतलब डैश डैश के रूप में इनको खींचा जाता है। जैसे ये मोटी होती हैं और इनको कैसे अपन डैश डैश के रूप में ऐसे खींचते हैं ना। ये क्या करती हैं, किसी वस्तु के, जैसे इस टाइप से दिया है, किसी वस्तु के बाहरी भाग को, इसकी ये घुमाव को शो कर रही थी। ये क्या कर रही है, इसके बाहरी भाग की विशेषता को प्रदर्शित कर रही है ना। ये रेखाएं एक छोटी और एक बड़ी डैश के रूप में बनाई जाती हैं। इस टाइप से अपन ने बनाया था, एक बड़े डैश और छोटे डैश के रूप में ये रेखाएं बनाई जाती हैं। अब अपन पढ़ते हैं 13, है ना। दोहरे खंडों की श्रृंखलित पतली रेखा, या बोल सकते हैं इसको चैन थिन लाइन ऑफ डबल डैश, या इसको एक प्रकार से वो बोल सकते हैं क्या होती है, के प्रकार की रेखा। इन रेखाओं का प्रयोग मशीन के समीपवर्ती भागों, गतिमान अवयवों, यंत्रों के वैकल्पिक एवं दूरस्थ स्थिति तथा कर्तन समतल के सामने के भागों आदि को दर्शाने के लिए किया जाता है ना। इसका यूज़ कहाँ करते हैं अपन, किसी गतिमान भाग को प्रदर्शित करने के लिए या मशीन के किसी पास वाले भाग को प्रदर्शित करने के लिए इन रेखाओं का अपन यूज़ करते हैं ना। या किसी दूर बने हुए भाग को प्रदर्शित करने के लिए करते हैं। जैसे कोई स्पेस है बहुत अंदर हो और वो दूर हो, तो उसको प्रदर्शित करने के लिए इन रेखा को क्या करते हैं अपन यूज़ करते हैं।